एसिड है, मीनिंग कि हमको ये तो पता चल रहा था कि भाई नेचर क्या है, केमिकल सब्सटेंस का नेचर क्या है, स्ट्रेंथ का पता नहीं चल रहा था। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हमें कहता है कि भैया हम तुमको नेचर तो बताएंगे ही कि भैया वो तुम एसिड हो या बेस हो, नेचर मीनिंग एसिड या बेस, तुम एसिड हो या बेस हो ये तो बताएंगे, साथ में तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंस है, मान लो वो एसिड है तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, ठीक है ना। बेस का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बताते हैं। हाँ, इसीलिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। सुनो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने क्या क्या बताया, हमने नेचर बताया, इसने नेचर बताया केमिकल सब्सटेंस का, साथ में यह भी बताया नेचर मतलब कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। साथ में हमें यह भी बताया कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर बेस है तो बेस की बात है, अगर एसिड है तो एसिड की बात है। ये दोनों पॉइंट जो है ना हमें यहाँ से क्या क्या चलता है पता चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, एमएस बोला सर 7% बैटरी ही बाकी है, बस जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि भाई ये बताता कैसे है, तो क्या है ना कि ये इसके अपने स्केल होता है, इसका ना स्केल होता है। हाँ, इसका स्केल होता है बच्चा, देखो सुनो, इसका ना स्केल होता है, इसका ना स्केल होता है। हाँ, स्केल होता है अपना, इसका स्केल होता है जो 14 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। हम जनरल स्केल की बात कर रहे हैं। हाँ, जनरली 14 पॉइंट में डिवाइड किया जाता है बच्चा। हाँ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है ना कि अपना कलर चेंज करके ये इंडिकेट करता है कि भैया जो भी सब्सटेंस है, जो भी केमिकल हमारे सामने केमिकल का प्रोडक्ट जो रखा हुआ है, केमिकल सब्सटेंस जो रखा हुआ है, ये एसिडिक है या फिर बेस है। हाँ, एसिड है या फिर बेस है। अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, अगर बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और ये बताएंगे सारे बच्चे कि जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की जगह में क्या यूज किया जाता है। वो जो स्केल की बात हम किए ना, स्केल, उसको बोलते क्या, उसका नाम कर बताएगा, बताओ, रिप्लाई करो। ये जो स्केल की बात की है ना, मैं स्केल की बात की है बच्चा, स्केल की बात, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, ये बताइए जल्दी, क्या बोलते हैं इसको, नाम बोलो। पीएच बोलते हैं। वेल डन बच्चे। हमारा जो आदर्श है सबसे पहले रिप्लाई किया। हाँ, बिल्कुल, हमारा आदर्श जो है बहुत अच्छा रिप्लाई किया। पीएच स्केल बोलते हैं, आदर्श बोला, आदर्श के बाद दृष्टि बोली, दृष्टि के बाद एमएस बोला, ठीक है। हमारा कुंदन भी बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है बच्चे, कुंदन, वेल डन कुंदन, वेल डन। शुभम भी रिप्लाई कर रहा है, नेहा भी रिप्लाई कर रही है, क्या बात है, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बच्चे पीएच का फुल फॉर्म क्या है बताओ तो, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच मतलब क्या, पीएच मतलब क्या, पीएच मतलब क्या, पीएच का मतलब क्या, सुनो, पीएच का मतलब क्या होता है, बोलो, फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा। देखते हैं इसका रिप्लाई कौन पहले करता है। हाँ, किसका रिप्लाई सबसे पहले आता है, हाँ, किसका रिप्लाई सबसे पहले आता है, देखते हैं। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बात है, वेल डन कुंदन। हमारी दृष्टि भी वही कहना चाहती है, शुभम भी वही कहना चाहता है। वेल डन दृष्टि, वेल डन शुभम, वेल डन नेहा। एमएस बोल रहे हैं नो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वेल डन विजय, वेल डन अरस। सारे बच्चे हमारे जो है आज पूरे फॉर्म में, हमारे कुंदन भी बोल रहे हैं। देखो सुनो सुनो, हम क्या बात करेंगे, आप पीएच के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हमने थोड़ा जाना, अब हम जानते हैं भैया ये पीएच की बात है, पीएच स्केल की बात। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना भैया, ये पीएच, इस पीएच को हम या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और भाई ये पावर ही तो पोटेंशियल है ना, कि भैया पोटेंशियल क्या है, तो या तो पावर बोल लो या फिर पोटेंशियल बोल लो, दोनों बातें एक जैसी हैं और क्या, ठीक है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल लो या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल लो, बातें सेम हैं। तो एक पॉइंट हमारा ये आया कि भैया पीएच, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, हम ये करते हैं कि हम हमेशा ही पीएच वैल्यू चेक करते हैं। कोई भी हमारा मान लो केमिकल सब्सटेंस गिवन है, हाँ, हम चेक किए कि पीएच वैल्यू इसकी क्या है, और पीएच की जो वैल्यू आती है ना, उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हाँ, अब ये पीएच की वैल्यू की बातें होती क्या है,
हाँ, पीएच की वैल्यू की बातें होती क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि इसके वैल्यूज जो हैं